नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रूस यूक्रेन वॉर के 1000 दिन पूरे, 120 मिसाइलों से हमला, तापमान 0 डिग्री और अंधेरे में 30 लाख लोगों की इनसाइड स्टोरी। रूस यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस को उम्मीद थी कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा, लेकिन करीब 3 साल से यूक्रेन की सेना रूस के हर हमले का करारा जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कुसर्ग पर कब्जा भी कर लिया है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही मदद ने पुतिन सरकार की नींद उड़ा रखी है। हालांकि रूस को उम्मीद है कि ट्रंप शासन में अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही मदद पर विराम लग सकता है। बता दें कि चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप कई बार ये बात बोल चुके हैं कि वो चाहे तो एक दिन में ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि लगभग 3 वर्ष से जारी इस युद्ध में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ये लोग सैनिक भी हैं और आमजन भी, इसलिए हमें युद्ध रुकवाने के लिए कार्य करना होगा। ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता युद्ध रुकवाने की होगी, क्योंकि यह अमेरिकी संसाधनों को बहाने जैसा मामला है। अमेरिकी संसाधनों से ट्रंप का मतलब यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता से है। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि लगभग 3 वर्ष से जारी इस युद्ध में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ये लोग सैनिक भी हैं और आमजन भी, इसलिए हमें युद्ध रुकवाने के लिए कार्य करना होगा। ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता युद्ध रुकवाने की होगी, क्योंकि यह अमेरिकी संसाधनों को बहाने जैसा मामला है। अमेरिकी संसाधन से ट्रंप का मामला यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता से है। सर्दी में यूक्रेन वासियों का जीना हुआ मुहाल। सर्दियों के समय युद्ध लड़ना यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं रविवार को रूस में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूस का मकसद है कि यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाया जाए। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया है। कीव ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से अपने ऊर्जा ग्रिड के पुनर्निर्माण में मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में कठोर सर्दी तेजी से आ रही है और देश पहले से ऊर्जा की बड़ी कमी से जूझ रहा है। इस समय सैकड़ों यूक्रेन वासियों ने मेट्रो स्टेशन में बड़े बंकरों में शरण ले ली है। युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के दसियों हजारों सैनिक मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कम से कम 11,700 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूस युद्ध को रोक देगा अगर रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। रूस चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ रहे। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र का मान ले। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वह बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने यह भी कहा है कि वह यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित वापस की गारंटी देगा। रूस ने बातचीत के लिए रखी है ये शर्तें। पहली शर्त, यूक्रेन हमेशा एक तटस्थ, गुटनिरपेक्ष और परमाणु हथियारों से मुक्त देश रहे। दूसरी शर्त है यूक्रेन रूस की सीमा से अपनी सेना हटा ले। तीसरी शर्त, यूक्रेन लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे। चौथी शर्त, क्रीमिया और सेवस्तोपोल की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संधियों में मान्यता दी जाए। पांचवी, रूस पर लगे सभी पश्चिमी प्रतिबंध हटा लिए जाए। दोनों देशों ने भारत से क्या है की है अपील। इस युद्ध को लेकर भारत लगातार अपनी प्रतिक्रिया दुनिया से साझा करता आया है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का दौरा करने वाले पीएम मोदी लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी का पूर्ण समर्थन करता है। भारत मानवता को प्राथमिकता देता है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।